Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SB Academy इन मैथमेटिक्स। तो जैसा कि बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आइए हम कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों, ये हमारा नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों मतलब क्या है, यदि ये जो n दोनों में सेम है तो हम a और b का गुणा करके इस पूरे के ऊपर n के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ भी यही है, हम इसे यहाँ पर हमारा 15 × 4, तो ये हमारा होगा 15 चौका 60। तो बच्चों ये हमारा होगा 60। तो बच्चों हमेशा हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि यदि हमारा n का मान भिन्न है, यानी कि अगर यहाँ पर ये होता क्वेश्चन में अगर, तो बच्चों हम इनका गुणा नहीं कर सकते थे, 15 × 4 नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर n का मान अलग अलग है। तो गुणा उसी में संभव है जिनमें n का मान संभव हो। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं n का मान सेम है, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि बटे ये हमारा इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में हमारा डिवाइड का चिन्ह है। तो बच्चों हम इस रूप से, क्योंकि हमारा n का मान सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट दोनों का n रूप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा होगा क्या, अब ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों आप हमेशा याद रखें कि हम सरलतम से सरलतम रूप में लिखने का कोशिश करते हैं, यानी कि जितना भी यह सॉल्व हो सके, न्यूनतम से न्यूनतम मान दे सके, वही हमारा आंसर होता है। तो बच्चों ये होगा, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 चौका 8, 2 तियां 6, तो हमारा आंसर होगा ये। तो बच्चों आपने देखा n का मान सेम है, तभी हम गुणा भी कर सकते हैं, इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, और हम तभी इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि n का मान सेम ही होना चाहिए। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम देख रहे हैं हमारा n का मान सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1250। हमारे n का मान 4 है और यहाँ पे भी n का मान 4 है, तो बीच में डिवाइड का चिन्ह है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो n का मान सेम होने की वजह से हम इसे पूरे के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि 1250 डिवाइड बाई 2। 1250 हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो आप जब 1250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 625। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, और हमारा यहाँ पर है 4। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम न्यूनतम से न्यूनतम रूप, यानी कि सरलतम रूप में लिखने का कोशिश करते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी बताया था, यहाँ पर हमारा n का मान 3 था और अंदर 108 था। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे कि हम 108 का गुणनखंड विधि से निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि हम 625 का निकालें तो हमारा 5 से जाएगा, 5 करने 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 5 पचे 25, 5। तो बच्चों हम 625 को क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ 4 है, 625 को हम 5 × 5 × 5 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का गुणा 4 बार है, तो हम इसे डायरेक्ट 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा होगा क्या, जैसा कि आपको सूत्र भी पता है, यदि a की पावर 1/n होती है तो हम इसे डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर है 4 और 5 की पावर 4, तो हम इसे यहाँ पर 5 की पावर 4 और पूरे की पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, हम इसे
5 की पावर 4 और पूरे की पावर 1/4 लिख सकते हैं। और आप इसके आगे इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये किस फॉर्मूले से हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, ये हमारा किस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, a की पावर m और पूरे की पावर n। तो यहाँ से होगा क्या, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से 4 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब 5 आंसर होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग किया, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, a की पावर m हो और पूरे की पावर n हो, तो हम इसे a की पावर m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 4 प्लस √7 एक ब्रैकेट में, और यहाँ का कुछ ना लिखने का मतलब होता है इंटू यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह, और एक ब्रैकेट में 3 प्लस √2। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, ये प्लस में हो या माइनस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एक ब्रैकेट में हो c प्लस डी, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बच्चों होता क्या है, पहले हम a को लेते हैं और इन दोनों में गुणा करते हैं, यानी कि AC प्लस AD, और यहाँ से फिर हम b को लेते हैं, फिर हम दोनों में गुणा करते हैं BC प्लस BD। तो बच्चों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे यहाँ प्लस की जगह भले ही माइनस हो, चिन्ह कोई भी हो, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 अंक लेते हैं, इन दोनों में गुणा करते हैं, फिर हम यहाँ से 1 अंक लेते हैं, फिर इन दोनों में गुणा करते हैं। या पहले हम इसी को लेके इधर से भी ये भी कर सकते हैं कि इसको लेके हम इन दोनों में करें, फिर इसको लेके पहले हम इन दोनों में करें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, यदि हम इसे इस तरह से करें, पहले हम 4 को लेते हैं और इन दोनों में गुणा करते हैं, तो हमारा हो गया 4 × 3 प्लस 4 × √2। फिर हम √7 को लेते हैं, तो हमारा होगा 3 × √7। पहले हम 4 में गुणा कर, नहीं ठीक है, और हमारा होगा √ हमने √7 को लिया, फिर 3 में गुणा किया, ये तो ये होगा 3 × √7, अब प्लस हमारा फिर से होगा √7 × √2। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, 4 × 3 = 12। हम 4 × √2 को डायरेक्ट 4 √2 लिख सकते हैं, 4 √2 प्लस हम इसे भी 3 √7, और आप यहाँ पे देख रहे हैं n का मान न लिखने पर यहाँ पर, यदि यहाँ पर n का मान कुछ भी ना दिया हो तो क्या होता है, यहाँ n का मान हमेशा 2 ही होता है यदि यहाँ पर n का मान न दिया हो तो क्योंकि n के मान दोनों में सेम है, तो हम इसे 7 × 2 यानी कि 14 लिख सकते हैं, और यहाँ पर n का मान कुछ भी ना देने का मतलब होता है 2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों हमने नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। आइए हम अब अपने टॉपिक जो कि है प्रमेयीकरण, अब उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। उससे भी पहले एक बार हम फिर से जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रमेयीकरण क्या होता है, हम किन संख्याओं का प्रमेयीकरण करते हैं, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी अंश बटे हर में, हर के यानी कि हर में हम फ्रैक्शन को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो जब भी हर वाली संख्या एक कर्णी हो, यानी कि हम उदाहरण से देखें, जब भी हर वाली संख्या एक कर्णी हो, या हम इस प्रकार से कहें कि जब भी हर वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, तो इसी हर वाली संख्या को परिमेय में बदलने के लिए
या इसी कौड़ी को हटाने के लिए जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं वही हमारी प्रक्रिया रेशनलाइजेशन या परमेयीकरण कहलाती है। तो बच्चों या एक उदाहरण ये था, एक उदाहरण हम ऐसे भी देख लेते हैं, दो संख्याओं वाली। ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि 2 हमारा एक परिमेय है और √3 एक हमारा अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय होता है, आपको ये पता भी है। अगर ना भी पता हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ हर के जगह हमारी एक कौड़ी वाली संख्या आ रही है √3। तो इसी कौड़ी को हटाने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं, अंश और में जो गुणा करते हैं, वही प्रक्रिया हमारी परमेयीकरण कहलाती है। या अगर हम इस प्रकार से भी कहें कि ये जो हमारी अपरिमेय संख्या जो हर में आ रही है, इसी हर वाली संख्या को अपरिमेय से परिमेय में बदलने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं वही प्रक्रिया हमारी परमेयीकरण कहलाती है। अब आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है 2/3 √3। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि हर वाली संख्या हमारी अपरिमेय है, यानी कहने का मतलब ये है कि हर वाली संख्या में एक कौड़ी वाली संख्या आ जा रही है। तो ये हमारा मैथ का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। तो इसी कड़ी को हटाएंगे हम। आइए देखते हैं कैसे हटाएंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हर में एक ही संख्या हो, 3 × √3 ये एक ही संख्या है, प्लस माइनस का चिन्ह तो है नहीं जो दो संख्या हो जाए, ये एक ही संख्या है। तो हम इसमें करते क्या हैं, जो हमारी अपरिमेय संख्या है उसी का हम ऊपर और नीचे अंश हर में गुणा कर देते हैं। गुणा करने से हमारा होगा क्या, ये हमारा 2 × √3 होगा। तो हम इसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और यहाँ से हमारा होगा 3 और √3 × √3 का गुणा होगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 × 9 और उसका वर्गमूल हमारा 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, 2 √3 9, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इतने का रेशनलाइज करने पर हमारा ये आ रहा है। और आप यहाँ से देखेंगे कि जो नीचे वाली हमारी अपरिमेय संख्या आ रही थी उसको हमने परिमेय में बदल लिया, या इस प्रकार से कहें जो नीचे हमारी कड़ी आ रही थी हमने उस कड़ी को हटा दिया है। तो यही जो प्रक्रिया है हमारी रेशनलाइजेशन कहलाती है, और जिसकी मदद से ये रेशनलाइज हो पाई है, यानी कि जिसका हमने अंश हर में गुणा किया है, यही संख्या हमारी परमेयीकरण गुणांक यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाती है। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा हमारा √3। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी हर वाली संख्या कौड़ी में है। तो हम रेशनलाइज इसे कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा n का मान 3 है, इसके अंदर 5, यह भी हमारा n का मान 3 है बटे 9। तो बच्चों हम इसमें करते क्या हैं, आप जैसा कि जानते हैं, हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 लिखने का मतलब है 3 का गुणा 2 बार, यानी कि यहाँ से हमारा होगा क्या, 3 × हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि इस रूप में इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। यानी कि हमारा ये होगा, क्योंकि हमारा n का मान सेम है, तो हम जब भी इसका गुणा करेंगे तो 3 × 3 और पूरे की पावर इतनी हो जाएगी, फिर से हमारा उसी रूप में आ जाएगा। यानी कि हम इस रूप से इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा होगा क्या, हमारा यहाँ पर आया तो बच्चों हमें इसे रेशनलाइज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हर में एक संख्या हो, एक
क्योंकि इसमें इंटू का चिन्ह है तो ये एक ही अंक वाली संख्या हुई। तो बच्चों हम उसी संख्या का जो कि अपरिमेय है उसी संख्या का हम ऊपर व नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि इसी का हमें ऊपर और नीचे गुणा करना होगा। यहाँ से हमारा होगा क्या, ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 3 और ये हमारा होगा क्या, हम इससे बच्चों डायरेक्ट 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हमारा n का मान सेम है तो इसके अंदर वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं। हमने 2 संख्याओं तक सीखा था, यहाँ पर 3 संख्या आ चुकी है तो हम इन तीनों का ही गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, ऊपर में हम देख रहे हैं कि इसमें भी n का मान सेम है जो कि 3 है, तो हम इसे 5 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी कि हमारा ये अंदर हो जाएगा 15 और यहाँ पर 3 लिख जाएगा। और फिर यहाँ से होगा क्या बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ n का मान जितना भी होता है हम उसके अंदर उतने ही अंकों का जोड़ा बनाते हैं। यदि n का मान 2 होता तो हम 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे n का मान 3 है तो हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और वहाँ से एक 3 निकल के हमारा आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 3 लिख जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर होगा 15 और यहाँ पर 3, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें करना क्या है कि मान ज्ञात करना है, यानी कि ये मान हमारा पहले से दिया हुआ है, यानी कि √2 का मान पहले से दिया हुआ है, फिर √10 का मान दिया हुआ है हमारा, फिर √5 का मान हमारा दिया हुआ है। तो बच्चों हम इसे करना क्या है, मान ज्ञात करने का मतलब है हमें इन मानों का उपयोग करके इसका मान निकालना है। उससे भी पहले हम यहाँ पे जान रहे हैं कि ये हमारी हर में जो है करणी वाली संख्या आ चुकी है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारा होगा क्या, √2 + 1 अपान √5 और हर में एक ही संख्या है तो इसी अपरिमेय संख्या का हमें अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा होगा क्या, इस √5 का गुणा इन दोनों में होगा तो ये हमारा होगा √2 इंटू √5 प्लस √5 का गुणा 1 में होगा तो हमारा √5 और यहाँ पे है √5 का गुणा √5 से हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5। कैसे, क्योंकि 5 5 × 25 और उसका वर्गमूल हमारा 5 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा होगा √2 इंटू √5, क्योंकि n का मान सेम है, यहाँ कुछ ना निकले का मतलब यहाँ 2 है हमारा n का मान, तो n का मान सेम होने की वजह से हम इसे 2 इंटू 5 कर सकते हैं तो हमारा 10 आ जाएगा और इसके अंदर √5 अपान 5। तो बच्चों ये रेशनलाइज हो चुकी है, अब हम इन मानों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से √10 का मान हमारा होगा 3.162 प्लस √5 का मान 2.236 अपान 5। बच्चों ये मान आपके एग्ज़ाम में दिए रहेंगे, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से होगा क्या हमारा 6 2 8 6 3 9 2 1 3 3 2 5 5.398 बटे 5। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.079। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने हर में एक संख्या वालों का परिमेयीकरण करना सीखा। अब हम देखते हैं यदि हर में 2 संख्या आ जाए तो हम उसका परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी हर में 2 संख्या आए तो हम उसके संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट से अंश हर में गुणा करते हैं। और कॉन्जुगेट निकलता कैसे है, मैंने आपको बताया था जब हम इसके चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि 5 + √6 इसका संयुग्मी होगा और इसका हम अंश हर में गुणा कर देते हैं तो इससे हमारा इसका रेशनलाइजेशन संभव है। तो हमारा यहाँ से होगा क्या, मैंने आपको जैसा कि बताया भी था
हम इसे एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो हम इसका गुणा कैसे करते हैं, पहले 5 को लेंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे, यानी कि 5 × 5 प्लस 5 √6। फिर हम √6 को लेंगे, तो 5 में जब √6 का गुणा होगा तो हम इसे 5 √6 लिख सकते हैं, और √6 का गुना √6 में होगा तो ये हमारा 6 आएगा अपान। अब आप इसे देखेंगे, ये हमारा किस प्रकार का फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमारा होगा a² माइनस b²। यहाँ से हमारा होगा कि हमारा 25 हो जाएगा, और 5 √6 प्लस 5 √6 तो हमारा हो जाएगा 10 √6 प्लस 6 अपान, ये हमारा होगा 5 का स्क्वायर 25, और √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये कौड़ी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि होगा हमारा 6। यहाँ से हम क्या होगा 25 प्लस 6 यानी कि 31 प्लस 10 √6 अपान 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारा होगा 19। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों हमने देखा कि जब भी हर में दो संख्या आ रही है तो हम उसके कंजुगेट यानी कि संयुग्मी से अंश और में गुणा करते हैं, जिससे उसका रेशनलाइजेशन संभव हो पाता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3, और ये बराबर दिया है a प्लस बी √15 के। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि a और b का मान ज्ञात करना है कि a और b का मान क्या होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यदि हम इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लें, पूरे को समीकरण नंबर 1 मान लें, और हम यदि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष को लेके चले, जो कि हमारा है √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3। तो बच्चों यहाँ हर में हमारा अपरिमेय संख्या आ रही है, यानी कि कौड़ी वाली संख्या आ रही है। तो पहले हम इसका रेशनलाइजेशन करने का कोशिश करते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या होगा हमारा √5 प्लस √3 अपान √5 प्लस √3। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, हम इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब हम करते क्या है, इस √5 को लेते हैं और इन दोनों में गुणा करते हैं। तो √5 इंटू √5 होगा तो हमारा 5 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट चीज़ें लिख रहा हूँ, आपको इतनी चीज़ें समझ में आती होंगी। और यहाँ से होगा √5 इंटू √3, क्योंकि n का मान सेम है तो अंदर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 × 3 हमारा हो जाएगा √15। और यहाँ पे भी √3 इंटू √5, तो फिर ये हमारा हो जाएगा √15, और √3 का गुणा √3 में होगा तो ये हमारा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों देख रहे हैं हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी का सूत्र बन रहा है, तो ये हमारा होगा a² माइनस b², यानी कि ये हमारा होगा 5 + 3 8 प्लस √15 प्लस √15। यहाँ कुछ ना लिखने का मतलब होता है 1 इंटू √15 है, और यहाँ पे भी 1 इंटू √15 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 √15। मैं n की बात नहीं कर रहा हूँ, या n का मान 1 नहीं है, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर 1 इंटू √15 है, तो 1 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 √15 अपान यहाँ से √5 का स्क्वायर होगा तो हमारा 5, और यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा 8 प्लस 2 √15 अपान 5 में से 3 गया 2। तो बच्चों हम देख क्या रहे हैं, अगर ऊपर वाली में से हर अंश में से हम 2 कॉमन लेना चाहें तो हमारा होगा 2 4 प्लस √15
और हमारा हर में 2 है ही, तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा होगा 4 प्लस √15। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला तो ये हमारा आ रहा है 4 प्लस √15। यदि इसी मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यानी कि आप यहाँ पर भाषा लिख लीजिएगा कि इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, 4 प्लस √15, क्योंकि इसका मान तो ये आ गया रेशनलाइजेशन करने पर, और ये बराबर होगा समीकरण नंबर 1 से a प्लस b √15 के। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम देखेंगे क्या कि हमारा a का मान 4 के बराबर है और b का मान जो है, यहाँ कुछ ना लिखने का मतलब है 1 इंटू √15 है। मैं n की बात नहीं कर रहा हूँ, n का मान तो यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ इंटू की बात कर रहा हूँ, 1 इंटू √15। तो बच्चों यहाँ से हम b का मान 1 लिख सकते हैं। तो हमारा होगा क्या, a का मान 4 और b का मान 1। आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, जो रेशनलाइजेशन करने पर आएगा उसका इससे तुलना करेंगे, और तुलना करने पर आप a और b का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने आज ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपना व्हाट्सएप नंबर देके आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेके आप भेज सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ढेर सारे क्वेश्चन को देखा। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।